दोस्तों स्वागत है आपका एडी एग्ज़ाम ज्ञान में। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी का जो पिछले साल पेपर आया था पेट का 2021 में अगस्त में आया था, तो उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हल करेंगे हम। तो सबसे पहले आज हम इतिहास के क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में ये व्यक्ति भारत आए। तो सबसे पहले जो क्रम है, क्रम के बारे में आपको बता दूं, जो टॉमस रो है ये आया था 1616 में आया था ये। और दूसरा जो है फाइयान जो था, हाँ टॉमस रो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। और फाइयान जो आया था वो 402 ईस्वी में आया था। 402 का अर्थ हो गया ये जो आया था 402 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और तीसरा व्यक्ति है हुएशान जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने बौद्ध धर्म के सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया था। तो अगर इनका क्रम देख लेते तो सबसे पहले जो आया था वो ये आया था, ये 2 नंबर ये वाला। और उसके बाद जो आया था 402 के बाद फिर ये 629 वाला आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो आएगा वो पहला आ जाएगा ये। तो 2 3 1 इसका सही क्रम है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 2 3 1 वाला। 2 3 1, तो इसका ऑप्शन ये सी ऑप्शन है, इसका सही है ऑप्शन नंबर सी 2 3 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए हैं आपके लिए वो आपके ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है आपके बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीनों ही युद्ध हैं इनके बारे में बता दूं। तो जो पहला युद्ध है ये बक्सर का युद्ध, ये पहला जो युद्ध है बक्सर का युद्ध, ये जो हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ये अंग्रेजों और मुगलों तथा नवाबों के बीच हुआ था। और इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इसमें बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर के युद्ध के बाद ये दूसरा युद्ध जो है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या है, ये हुआ था 1757 ईस्वी में। और इसमें भी ब्रिटिश सेना थी, इसमें भी क्या थी, ब्रिटिश सेना एक और, तथा ब्रिटिश सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ से नवाब सिराजुद्दौला। तो इसमें भी नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, नवाब सिराजुद्दौला। और तीसरा है वाडीवास का युद्ध। वाडीवास के युद्ध में वाडीवास का युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। तो इसमें भी अंग्रेज विजयी हुए और फ्रांसीसी सेना की हार। तो इन तीनों ही ये जो ऑप्शन दिए हैं इन तीनों में अंग्रेजों की जीत हुई है। और जो नवाब सिराजुद्दौला है वो प्लासी के युद्ध में हारा है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अच्छा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक है वो है लॉर्ड डलहौजी। तो जो हड़प की नीति है, तो इसका जो ऑप्शन है इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी वाला। हड़प की नीति के बारे में आपको और कुछ फैक्ट बता देता हूँ। हड़प की नीति को व्यापकता का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में इसे। और इसमें क्या हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जो पैतृक किसी भी व्यक्ति या कोई राजा होगा इसका पैतृक वारिस नहीं होगा, तो उस स्थिति में कंपनी उसकी सत्ता को अपने अधीन कर लेती थी। तो ये जो है ये डलहौजी ने शुरू किया था और सन 1848 से 1856 के बीच चला। इसमें कुल मिलाकर भारत के 7 राज्यों को शामिल किया गया था। इसमें जो ये भी पूछा जाता है कि हड़प की नीति के तहत शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला जो राज्य था वो सतारा प्रथम राज्य था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जी भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी है ये ऑप्शन ए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई। तो इसका जो ऑप्शन है, वास्तव में जो चंद्रगुप्त ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके दरबार में ये दरबारी चिकित्सक थे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो ये जो धन्वंतरी हैं
ये धन्वंतरी को भारत में शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक माना जाता है। चंद्रगुप्त इन्हें सर्जरी का जनक धन्वंतरी को भारत में माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो है वो है आपका मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो जो इंडिका जो पुस्तक है, ये इंडिका पुस्तक है, ये तो देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो ये यूनानी राजदूत था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928, तो इसका 1928 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये साइमन कमीशन है वो 1928 को भारत आया था। और इसका जो पूरे भारत में विरोध किया गया था, और जगह जगह पर काले झंडे दिखाए गए तथा गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। 30 अक्टूबर 1928 को इसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय वो भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसके कारण उसकी 17 नवंबर को जिस कारण लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। तो ये भी इससे साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ कथन है जो एग्जाम में आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये जो है ये हुआ था पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य 31 दिसंबर सन 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तत्कालीन पंजाब राज्य की राजधानी लाहौर में, और जिसका वार्षिक अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा लाहौर। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में इसका मिलान करें। तो मिलान क्या करना है, इसका जो नेशनल इंडियन आर्मी है इसके संस्थापक जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी। और मित्र मेला वी.डी. सावरकर से संबंधित है, और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के साथ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बाकी जो खिलाफत आंदोलन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। बाकी इसमें कई मुस्लिमों ने महात्मा गांधी का साथ भी दिया था, जिसमें प्रमुख थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने इनका साथ दिया था, जबकि जिन्ना ने और बाकी सब ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इन सभी ने साथ दिया था, अब्दुल कलाम, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्होंने इसका विरोध किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो देखिए काकोरी कांड जो हुआ था, वो काकोरी की जो घटना हुई थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ये शाहजहांपुर से एक लखनऊ ट्रेन जा रही थी अंग्रेजों की, और जिसने लखनऊ जा रही थी, और काकोरी नामक स्थान पर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इसे लूट लिया। तो इसका आंसर जो आ जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें जो था, इसमें कई व्यक्ति थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र निहाड़ी और बनवारी लाल और आज़ाद, और कुल मिलाकर इसमें कुल 10 क्रांतिकारी थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये थे दोस्तों इतिहास के क्वेश्चन। बाकी अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम आगे ही लाते रहेंगे। तो जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।